आप सभी को तो पता ही है मैं आ गई हूँ बिहार, और मैं किस लिए आई हूँ ये भी शायद आप लोगों को पता है। मैं घर छोड़ के मैंने क्यों आ गई हूँ अचानक, ये भी आप लोग सोच सकते हैं। तो अभी बज रहा है रात 11, अभी सुबह भी नहीं है दिन भी नहीं है, मैं जगी हूँ क्योंकि डांसर लोग सब प्रोग्राम पे गई है। वो लोग आएगी तभी मुझे सोना है, और वो लोग के लिए खाना बना के रखी हूँ। फिर सवेरे भी प्रोग्राम पे जाएगी सरस्वती पूजा के भाषण के, वो लोग के लिए तभी खाना बना के रखना है मुझे, क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम पे नहीं जाती हूँ। हम उन लोगों के लिए खाना बना के रखती हूँ। अगर वो लोग काम कर रही है, वो लोग टाइम टाइम खाना ना मिले तो बहुत उन लोगों को कष्ट होगा। ये बात हम समझ सकते हो, क्योंकि हम भी एक टाइम ऐसे ही था, हम काम करती थी, नाचती थी। हाँ, एक टाइम क्या, कुछ दिन पहले ही तो हम डांस किए हो, तो हम समझ सकते हो। इसलिए मुझे आना पड़ा है, और ये मेरा छोटा एक बिजनेस है, बिजनेस बोल सकते हैं आप लोग, ये काम है। मैं पहले हम डांस करती थी, अभी हमारे पास एक आदमी जो भी है काम करती है। ये हमारा एक बिजनेस ही है, इससे मेरा घर चलता है। हम काम करके मेरा घर चलाती हूँ, हमारा खर्चा चलाती हूँ। फिर भी हमारा घर वालों का मन हम कभी नहीं जीत पाती हूँ, पता नहीं क्यों। हम यह काम करके हमारा घर चलाती हूँ, हमारा खर्चा चलाती हूँ, फिर भी हमारा पिताजी का मन नहीं भरते हैं। हम घर के सारे खर्चा हम उठाती हूँ, हमारे माँ बाप के सारे खर्चा हम उठाती हूँ। हमारा भाई विदेश में रहते हैं, एक भाई घर पे रहते हैं, फिर भी वो लोग सब कोई कामयाब है, कमाते हैं। अभी मेरा छोटा भैया अभी थोड़ा काम नहीं करते, घर पे ही है, फिर भी काम कर रहे हैं हर रोज़। बाकी सबको सामर्थ्य है मेरा मम्मी पापा को देखने का, बाकी सारे जिम्मेदारी कर्तव्य मेरा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो मैं अपना माँ बाप की सेवा कर सकती हूँ, सेवा कर पा रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, ये सबका नसीब में नहीं होता है। फिर भी मेरा कोई नाम नहीं है, ना कोई काम है। हमारा काम सबको देखना, सबको ख्याल रखना, सबको संसार के सारे जिम्मेदारी निभाना, और मम्मी पापा के काम है सब कुछ बेटा पतोह के लिए सोचना, सब कुछ करना और सब कुछ सोचना। हमारे लिए कोई नहीं सोचने वाला है। अगर मैं घरे बैठे रहूँ तो हमको कोई नहीं खिलाएगा बैठा के, हमको मेहनत करके खाना पड़ता है। फिर भी हमारा दुख पीछा ही नहीं छोड़ता है, जहाँ जाओ दुख साथ साथ ही भागते रहते, पता नहीं क्यों। घरे रहूँ तो भाभी लोग ताना मार देती है और मैं पहले जब घर पे रहती थी, छोटे थी, तब गांव वाला तो ताना मारते थे, स्कूल के बच्चे ताना मारते थे। आज मैं हंस के बोल रही हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होता है जब मैं सुनती हूँ ये सब बातें, जो लोग कितना मुझे ताना मारे हैं। उस टाइम छोटे थे तो मुझे दुख लगता, अभी बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे दुख नहीं लगता है। मुझे एक फानी लगता है जो मुझे ताना मारता है लोग, मैंने क्यों। हमारा आँख अलग है, नाक अलग है, होठ कान बाल क्या अलग है। आप लोगों की तरह ही मेरा भी शरीर चमड़ा और खून से बना हुआ है फिर भी मांस से, हड्डियों से, फिर भी पता नहीं अलग किस लिए देख रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात है, घर के लोग अगर सही हो ना तो पूरा दुनिया के लोग सब कोई सही होगा। हम जब घर पे जब छोटे ही पढ़ाई लिखाई करते थे छोटे में, तब हम सोचते थे जो मुझे कुछ काम करना है, मुझे काम करके अपना परिवार को देखना है, मैंने मम्मी पापा को देखभाल करना है। मैं उन लोगों के लिए बहुत सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ, पहले भी सोचती थी। वैसे कि पापा के साथ खेत में भी काम किए हो, मम्मी के साथ घर के काम किए हो, पापा के साथ खेत में काम किए हो, क्या नहीं किए हो, सब कुछ किए हो। फिर भी किसी का दिल नहीं जीत पाए हो। एक ही काम हम कभी नहीं कर पाए हो, किसी को दिल नहीं जीत पाए हो और मैं फिर काम के लिए मुझे काम भी लग गया था अफ्रीका में मुझे काम लगा था होटल में, डांस करने के लिए नहीं, आप लोग गलत मत सोचिए। होटल में मुझे खाना बनाने का काम मिला था, तो उसमें भी जाने नहीं दिए है मेरा पापा ने। बोले नहीं, तू घर पे रह, तू खाली बीए पास कर, बीए पास करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, उसके बाद तेरे को हम कोई बिजनेस चाहे कुछ भी कर देंगे, ऐसा ही बोला था। जो तेरे को काम करने का ज़रूरत नहीं है कोई पे जाने का, तेरा खर्चा हम उठाएंगे।
क्योंकि शुरू से सबको पता था मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, घर पे सबको पता था। इसलिए हमको तो हमारा बारे में सोचना है, जो हमको कुछ काम करना है। और उस टाइम शादी वादी के लिए हम नहीं सोच सकते थे, क्योंकि मुझे पता था मैं ना माँ नहीं बन सकती हूँ। तो शादी करने के लिए भी अभी जो हो गया इस लोगों का सोच, जो शादी करना है तो माँ बनना चाहिए, जो माँ नहीं बन सकते उसका शादी करने का अधिकार नहीं है। मैंने लोगों का सोच है, सोसाइटी का, गांव का, समाज का। तो हम ये सब नहीं सोचती, ना प्यार मोहब्बत के बारे में सोचती। मुझे सोच एक ही था, मुझे अपना खर्चा चलाना है और मेरा मम्मी पापा को भी देखना है। इसलिए मैं काम का तलाश किए हूँ। उसमें भी मुझे बाधा डाला गया है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला था, उसमें भी जाने नहीं दिया है, क्योंकि उधर काम करेंगे तो मैं खराब हो जाऊंगी, गंदा हो जाऊंगी, लोग गलत बोलेगा। मेरा पापा जी का यही कहना था, और भी मेरा भैया लोग था, उन लोगों को भी यही कहना था, हमारा रिश्तेदारों को ये भी कहना था। हर तरह से मुझे माना कर दिया गया है। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, मेरा खर्चा तो दिन दिन बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि मैं जब छोटे बच्चा रहते हैं तब 10 रुपया 5 रुपया में भूल जाते हैं, जब बड़ा होने लगते हैं उसको खर्चा 500 1000 पे चल जाते हैं। क्योंकि मेरा एक फ़ोन, स्मार्टफोन, हम जानती हूँ बहुत दिन बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई तब मेरा स्मार्टफोन मुझे दिए हैं। और उसके पहले मेरा पास फ़ोन नहीं था, और फ़ोन आने के बाद उसमें रिचार्ज करना पड़ता। हम बच्चा लोग को पढ़ाती भी थी, और उससे मेरा सारा खर्चा हम चला लेती थोड़ा बहुत। बाकी हमारा भी मन होता जो हम कुछ बड़ा कुछ करो, बड़ा कुछ करने का भी मेरा सोच था। मैं अलग घर बनाऊँ, और बहुत मेरा सोच था ये सब, जो अच्छा कुछ करने का, मम्मी पापा को देखने का, और भी किसी को हेल्प करना। ये अभी नहीं बता सकती हूँ क्या क्या मेरा ये था, सोच था। इसलिए मुझे पैसे का ज़रूरत था। घर पे हम कितना दिन भाई भौजाई से हाथ मांगेंगे, और सच बोलूँ तो हमारा याद नहीं है जो मैं अपना भाई से कभी खर्चा मांगी हूँ, चाहे घर से लिए हूँ भाई लोग से। मेरा छोटे भैया मुझे पता है, मेरा छोटे भैया मुझे किताब खरीद के दिए थे। छोटे भैया काम करते तो पापा को देते थे। बाकी बड़ा भैया के बात हम नहीं बता सकती हूँ, उनसे हम 1 रुपया भी नहीं लिए हूँ। और ना बड़े भाभी मेरा कोई काम कर दिए हैं, ना कोई कुछ किए हैं। और बस पापा से हम कितना मांग सकती हो, बच्चे को पढ़ा के भी हम कितना कमा सकती हूँ। जितना कमा सकती हूँ उससे सिर्फ खर्चा चल सकता है, बाकी खर्चा दिन दिन बढ़ते जाता। तो इसलिए मैं सोची हूँ मुझे पैसा कमाना है। मैं आ गई थी बिहार में डांस करने के लिए। लोग, गांव समाज के लोग तो बहुत ताना मारता है, वो तो सुनना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी आई हूँ। जो हाँ, बिहार जाऊँगी तो शायद दूर रहूँगी, कोई ताना नहीं मारेगा। और बिहार आने के बाद और भी ताना सुनने के लिए मिल रहा है घर वालों तो शुरू से ही ताना मारता था। और भी ज़्यादा ताना मारना सुना हूँ ताना। उसके बाद जब बिहार से मैं घर गई हूँ, और भी ज़्यादा ताना। पापा ने बोला है तू घर पे रह, तेरा सारे खर्चा हम उठाऊंगी। और जब मैं काम के लिए बोलते हैं तो बोलता ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, काम हम तेरे को देंगे। आखिर कुछ नहीं मिला मुझे, क्योंकि हमारा खर्चा के लिए तो मुझे काम जरूरी है ना। कितना दिन हम मम्मी पापा से हाथ मांगेंगे, माने हाथ फैलेंगे आगे, पैसा मांगेंगे, बताइए। इसलिए हम हमेशा काम कम करती थी। जो आज मैं काम करूँ तो अपना मन जैसा हम चल पा रही हूँ, अपना जैसा हम कुछ खर्चा कर रही हूँ, किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ ले रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ भी कर रही हूँ, घर बना रही हूँ। अगर मैं काम नहीं करती तो हम कैसे करती सब। तो बस पापा के बात भी मान लिए थे, ग्रेजुएशन किए थे, और फिर भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना लाभ ना कुछ भी। बाकी शिक्षा मिला है मुझे, ज्ञान मिला है, ज्ञान अर्जन किए हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और भी पढ़ने का मेरा शौक़ था तो नहीं पढ़ पाई हूँ, नहीं पढ़ाया है मुझे। और पापा का कहना था तू बीएड कर,
बीएड करके मैं क्या करूँ? बीएड करके सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, मास्टरी। और हमको मास्टरी नौकरी एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बच्चा को पढ़ाती थी तब इतना ना सर दर्द होता मुँह से बच्चा को समझाते समझाते, हमको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमको आज़ाद रहना पसंद है, जो हम किसी का अधीन में अंडर में काम करूँ। जैसे सरकार के अंडर में मैं कोई सरकारी जॉब कर रही हूँ तो उनका कहना पे मुझे चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं चाहती अपना काम करूँ और अपना बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, हम अपना मन जैसे करूँ, कोई ना मुझे बोले, ना रोके, ना टोके, ना कुछ भी। वो तो संभव नहीं था। तो मैं क्या करूँ? फिर बिहार में ही काम करने लगी हूँ, घर पे खर्चा देने लगी हूँ, पैसा देने लगी हूँ, सब कुछ करने लगी हूँ। लोग मुझे प्यार करने लगे हैं, मारने लगे हैं और भी ज़्यादा। मैं घर जाती हूँ, आती हूँ। पहले भी घर पे ही रहती थी। पहले जो थोड़ा बहुत ताना मारता, और पैसा भेजने पर और भी कोई ताना नहीं मार रहा है, मुझे सब कोई प्यार कर रहा है। उसके बाद में अभी जो मेरा शादी हो गया है, अभी मैं घर पे रहती हूँ, अभी भाभी लोग ताना मारती है जो शादी हो गई है, क्योंकि बात आ गया जो हम पैसा से क्या करूँगी। उन लोगों को सोचे मैं बहुत पैसा कमाती हूँ और इतना पैसा मैं क्या करूँगी, मुझे पैसा का ज़रूरत नहीं है, मैं सारे पैसा फेंक दूँ, पैसा ना कमाओ, हम भीख मांग के खाओ। यही मैंने उन लोगों का सोच है, हमारा घर वालों का, जो हम पैसा क्या करेंगे, बाड़ी घर बना रहे हो किस लिए, मेरा कौन है, मेरा बच्चा है नहीं है। और भाभी का कहना है शादी हो गया तो तुम चला जाओ ससुराल में, क्या कर रहे हो। अगर मैं ससुराल जा सकती थी, अगर मैं बच्चा पैदा कर सकती थी तो हम चल जाती, मुझे क्या पता था। ये सब जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती है उसका शादी करने का हक नहीं है, उसको ससुराल जाने का हक नहीं है। मैंने ऐसा ही है। सोसाइटी के लोग नहीं मानते हैं, गांव के लोग नहीं मानते हैं, टोला के लोग नहीं मानते हैं, समाज के लोग नहीं मानते हैं। आखिर हमको ऐसे बोलते हैं, तो आखिर मैं बच्चा पैदा कर सकती तो क्या मैं ऐसे ही मैं घर पे रहती, नहीं ना रहती। आज मेरा गोदी में बच्चा खेलता, हम हमारे सास ससुर के साथ खुश रहती। हमारे सास ससुर के घर छोड़ के हमको नैहर में नहीं ना रहना पड़ता। और ये जो जनता बाजार पे जो दूर में आके करकट में रूम पे दीवार पे देखिए पेंट नहीं है, देखिए कैसा है, रूखर है, कुछ नहीं है ना प्लास्टर है। गर्मी में ये जो देखिए हाथ से छू देंगे, गर्मी में इतना गर्मी होता है। यहीं पे रहती हूँ, सब मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ और यहीं पे रहती हूँ, सब कुछ झेलती हूँ। और यहीं पे कितना गर्मी होता है, जो इस घर में आके रहेगा उनको ही पता चलेगा। ये सब नहीं सहते हम। तो ऐसा ही दुख दर्द पीछा नहीं छोड़ता है, ताना मारते रहते हैं लोग, क्या करूँ। हम हमारा मम्मी पापा के लिए सोचेंगे, मम्मी पापा उतना बेटा पतोह के लिए सोचेंगे। और बेटा पतोह मम्मी पापा सास ससुर के लिए नहीं, सिर्फ उनका जमीन जगह के लिए सोचेंगे। ये लेके तो विवाद है। हम जो बोलते मुंह पे, हमारा भाभी लोग को अच्छा नहीं लगता है, घर वालों को, भाई लोग को, किसी